मैं एक्स्ट्रा मेरे 15-20 मिनट क्या मेरे को याद ही नहीं 25 मिनट में एक्स्ट्रा गए थे। ये क्यों हो गया सिलेक्शन दोबारा? नहीं मैं पढ़ता नहीं, ठीक है लोग बोल रहे थे तू पढ़ता नहीं है, तूने एक्सक्यूज़ दे रहा है, तो क्यों हुआ मेरा दोबारा सिलेक्शन? तो 300 की भी नहीं गई, 280 आए थे जैसे तुम्हें पता है, और ये पता चल गया था 25-30 मिनट एक्स्ट्रा भी चले गए। अब क्या जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री। सो फाइनली आज रीनीट भी हो गया यार। टफ आया था पता है भाई, मतलब तुम्हें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं कोई मोटिवेट या इंस्पायर करने नहीं आया हूँ, बस थोड़ा सा एक मैसेज कुछ रिलेट करके बताऊँगा कि तुम एटलीस्ट हार मत मानो। आई डोंट से कि दोबारा नीट में ड्रॉप लो, ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं। तुम्हें जो करना है वो करना, बट एटलीस्ट जो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके आसपास के लोग नहीं समझ पाएंगे वो चीज़, तो शायद वो तुमसे मैं बात करूँ, वो तुम समझो और रिलेट कर पाओ, इस वजह से तुम कोई फालतू की चीज़ ना ही सोचो। नीट 2022 एक साल बहुत पढ़ा था, बता चुका हूँ कई बार बता चुका हूँ, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने बहुत पढ़ाई की है। सब करते हैं, सब नीट निकाल के यही करते हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं हूँ। बट सब चीज़ छोड़ दी थी, सब चीज़। व्हाट्सएप तक यूज़ नहीं करता था यार। इतने सारे सेक्रीफाइस, लोग बोलते हैं ना क्या सक्सेस वांट सेक्रीफाइसेस, मैं तो किए थे यार सेक्रीफाइसेस। कहाँ कमी रह गई? पढ़ा भी था, मैं बताऊँ कहाँ कमी रह गई जो लोगों ने नहीं सुनी। उस साल नीट 2022 में पैटर्न चेंज हुआ था, बायोलॉजी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, तो भैया पूरा पेपर आया था क्या? नीट एस्पिरेंट कह रहे हैं हाँ ठीक है समझ पा रहे हैं, लोगों को बताया था, तो भाई तेरे पूरे पेपर में स्टेटमेंट वाले आ गए, पूरे पेपर में सर रीज़न आ गया तेरे। भाई मैंने तो ईमानदारी से पढ़ा था ना, मुझे जो टीचर ने पढ़ाया वो पढ़ा था ना, मुझे जो एन टी ए तो नहीं बोलेंगे, नीट की जो जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक थी वो पढ़ी थी मैं DBP लगाई थी, मैंने टेस्ट लगाए थे, वहाँ क्यों नहीं आए क्वेश्चंस? तो भैया आपको और टेस्ट लगाने चाहिए थे, ऐसा तुम नहीं बोलोगे, लोग बोल रहे थे। यार कौन कौन टेस्ट लगाता? लोग बोल रहे थे एक सोर्स फॉलो करो, मल्टीपल सोर्स फॉलो नहीं करने हैं, एक जगह पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ना है, वहीं को रिवाइज़ करना है। किया था यार, वो किया था, फिर क्यों नहीं हुआ मेरा? नहीं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से क्या हुआ बताऊँ ना भाई, लोगों को लग रहा है देखो उस टाइम 483 मार्क्स आए, लाइक मेरे कुछ मार्क्स से, मैं कुछ मार्क्स नहीं बोलूँगा, MP वैसे ही कट ऑफ कम था उस साल, 555 46 कुछ गया था, 70 मार्क्स चाहिए थे मुझे। बायोलॉजी में कितने थे मेरे? 280, कितने 360, 80 नंबर कम थे, मतलब सिर्फ 80 नंबर वो आ जाते भैया। और लोग बोल रहे थे सर पूरे पूरे आप लाते, आपकी हिम्मत थी इतनी, आप तो वैसे ही हिंदी मीडियम से थे, आपने एक साल ऑनलाइन पढ़ाई की। मेरे पास आज भी उस चीज़ के शायद टेस्ट का, अब तो हट चुका है बैच, पहले था मेरे पास। मेरे बायोलॉजी में मॉक टेस्ट में लास्ट के 2 महीने में 300 प्लस तो जाते थे, एंड ऑनेस्टली कोई मानेगा नहीं, कोई नहीं मानता भाई, जब तक उस साल रिजल्ट नहीं आया था कोई नहीं मान रहा था। मेरे 355 मार्क्स आए थे यार, जस्ट 3 दिन पहले एक मॉक हुआ था, 3 या 4, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। कौन मानेगा? क्योंकि वो ऑफिशियल एग्ज़ाम में क्यों आए? वन वर्ड जैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे 2021 में जैसे आए थे, 20 में जैसे आए थे, 20 के जो कोविड वाला 2 फेज़ में हुआ था वैसे आए थे, वैसे पढ़ा था यार मैंने। 19 में भी आए थे वैसे ही तो आए थे। 80 नंबर बायोलॉजी, चलो ठीक है, इतनी तो हिम्मत थी मेरे में, 340 ले आता, 60 नंबर आ गए यहाँ से। अच्छा भैया तो इतने सारे स्टेटमेंट वाले थोड़ी आए थे। तुम तो समझ रहे होगे ना, आज तुम तो समझ पा रहे होगे ना, लोग नहीं समझते क्यों? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते ही लग गया कि ये तो नहीं बनेंगे। हर 2-3 क्वेश्चन के बाद एक स्टेटमेंट वाला था, मैंने कहा ये छूट गया बस ख़त्म। मेरा सेफ स्कोर तब था जब मैंने बायोलॉजी में 355 स्कोर किया था अपने मॉक टेस्ट में ऑनलाइन। अब मैं कैसे स्कोर करूँगा, क्योंकि यहाँ मेरे 355 नहीं आ रहे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरे से उतनी ही बनेगी जितनी बनती थी। ये थोड़ी दिमाग में आता कि सब बच्चों से नहीं बना होगा, ये नहीं आता उस टाइम दिमाग में, किसको बताऊँ ये? तुम समझ पा रहे होगे जिसका भी एग्ज़ाम हुआ है, नहीं हुआ सिलेक्शन। सोचो, सिर्फ आपको लग रहा हो सिर्फ बोल रहे हैं, मैंने किसी से बोला था मेरे सिर्फ 70, बस सिर्फ 70 थोड़ी होती, 5 मार्क्स सिर्फ होते हैं। तो 70-80 कम आने पर रो रहा है, इतने कम आने पर तेरा सिलेक्शन नहीं होना है, क्यों रो रहा है फालतू में? तो यार वो गलती पूरी तरह मेरी नहीं थी यार, तो किसकी गलती भैया? आपकी नहीं है तो किसकी है पूरी तरह? यार एक्सक्यूज़, लोगों को एक्सक्यूज़ लगते हैं, आज तुम भी समझ पा रहे होगे, आज क्या पिछले साल समझ पा रहे हो यार। 25 का मैं खुद बोलता हूँ, 2025 का इतना अनएक्सपेक्टेड था, मैं खुद बैठा होता भाई। सबके माइंडसेट अलग होते हैं, आप बोलोगे कि, लोग बोलते हैं ना कि यार 50,000 बच्चे तो फिर भी सिलेक्ट हुए, है ना, जितनी गवर्नमेंट सीट थी वो तो भरी है ना, तुम नहीं है उसमें। यार सबका माइंडसेट एक नहीं होता यार, कई लोग नहीं कर पाते उस कंडीशन में सर्वाइव, नहीं की होती हमने टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सेम यार ये 26 वालों के साथ कर दिया यार, मुझे ये बेकार लग रहा है।
अब मैंने वो स्टोरी क्यों सुनाई, तुम लिंक कर पाओ यार। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ चलो मैंने ड्रॉप ले लिया, मेरा क्योंकि एक ही ड्रॉप था और मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैंने 80 to 480 ऑलरेडी जम कर लिया था। बट अगर आपके 3-4 ड्रॉप 5 ड्रॉप हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। हर साल कुछ ना कुछ हो जाता है भाई। इस साल किसने सोचा था कि रीनीट होगा, वो भी इतना बल्क में। कोई नहीं समझता, मैं स्टूडेंट के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता यार। मैं ड्रॉप लेने के लिए बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि यार उस मोमेंट पर रुकना नहीं होता। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल उसमें रुका नहीं, चलो मैंने ड्रॉप लिया, कोई कुछ और स्टार्ट कर दे, आगे इतनी सारी चीज़ें हैं, चलो मैं उस टाइम पर रुक जाता, है ना। फालतू की जैसे तुम सोचने लगते कुछ बच्चे, वो सोच लेता तो आज मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ मेरी लाइफ ठीक चल रही है यार। मैं ठीक ही बोलूँगा, अच्छी चल रही है, सही में अच्छी चल रही है। मैं जो एक्सपेक्ट नहीं की थी वो तो अच्छी चल रही है। मतलब सोचो मैंने एक इतना लेवल सोचा था कि भाई बस इतना हो जाए मैं खुश हो जाऊँगा, इतना चल रहा है ना। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ गॉड का। तो मैं इस वजह से ये कि कई बार मेरी नहीं थी भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा यार। भाई जिस बंदे के 3-4 दिन पहले, कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले बायोलॉजी में चलो एक बार ही आया भाई 355 आउट ऑफ 360, भाई अचीवमेंट नहीं है, बस एक क्वेश्चन गलती से गलत हुआ था वरना फुल आ जाते मेरे मॉक टेस्ट में, बता रहा हूँ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट था यार। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं नीट में ईजिली 340 तो ले जाऊँगा यार। और वो आ जाते, मैं ना उस वजह से मैंने बायोलॉजी में एक्स्ट्रा मेरे 15-20 मिनट, क्या मेरे को याद ही नहीं, 25 मिनट एक्स्ट्रा गए थे। अब मुझे वहीं पेपर में सब पता है, मैंने उस टाइम ऑफलाइन भी नहीं दिए थे, ऑनलाइन दिए थे, मुझे सब दिमाग में चल रहा है कि बायोलॉजी तो 300 की भी नहीं गई, 280 आए थे जैसे तुम्हें पता है। और ये पता चल गया था 25-30 मिनट एक्स्ट्रा भी चले गए। अब क्या जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री, जो कि गई क्योंकि दिमाग में सब चल रहा है। ये चीज़ नहीं होती, वो चीज़ नहीं होती भाई। मैं कहूँ कट ऑफ कितना भी ज़्यादा जाता, नहीं आते स्टैंड वाले, कट ऑफ ज़्यादा जाता, लेकिन वो मैं हैंडल कर लेता क्योंकि मेरा माइंडसेट उस हिसाब से था भाई। मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर करके गया था कि बायोलॉजी 1 वर्ड आएगी। तो भैया मतलब आप नहीं बोलोगे, लोग बोल रहे थे तो प्रिपेयर करके जाना था भाई। नहीं था एक्सपेक्ट स्टेटमेंट वाले, नहीं थे, एम्स में आते थे यार, इस तरह रीज़न नहीं थे यार, कम थे ठीक है, लेकिन मैं तो देख के पैनिक कर गया ना। नहीं थी मेरी ऑफलाइन प्रैक्टिस ब्रो, किसको समझाऊँ मैं, कोई नहीं समझता यार। ड्रॉप लेके दोबारा रिजल्ट दिया, और बताओ कि क्यों हो गया सिलेक्शन दोबारा। नहीं मैं पढ़ता नहीं, ठीक है, लोग बोल रहे थे तू पढ़ता नहीं है, तूने एक्सक्यूज दे रहा है, तो क्यों हुआ मेरा दोबारा सिलेक्शन? क्योंकि इस बार मेरे को पता था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने वाले, स्टेटमेंट वाले मैंने प्रैक्टिस की। तो कहाँ स्टूडेंट की गलती नहीं, मैं खुद बताऊँ। अब तुम बताओ स्टूडेंट की गलती होती, वो मतलब कामचोर होता, जो भी तुम बोलना चाहो, तो वो तो दोबारा भी फेल होता, क्योंकि आदत तो वैसी रहती है। चलो आदत सुधार ली, अगर मैं स्टेटमेंट वाले फिर से नहीं लगाता, आदत कितनी भी सुधार लेता, मैं फिर भी फेल होता। सेम बता रहा हूँ, 2025 का टफ आया, बच्चों ने चलो पढ़ा 26 के लिए, ऑनेस्टली पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, 26 का ठीक आ गया यार, 24 के लेवल का आ गया, 24 से थोड़ा सा हार्ड आया, 25 से ईजी आया यार। उन्होंने नहीं सोचा कि 1 महीने में रीनीट हो रहा है, पहले तो रीनीट नहीं सोचा था यार उन्होंने नहीं सोचा था कि भाई कि तुम टफ दे दोगे। अब इसमें किसी गलती, अब लोग बोलेंगे तो टफ के लिए प्रिपेयर करके जाना था यार, और इस बार फिर है ना, फिर उतनी सीट भरेंगी, तुम क्यों नहीं आए उसमें। तो देखो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, पेपर तो अब ऑब्वियसली उसमें लिखा होता है कि कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो कोई गलत नहीं है। बट तो स्टूडेंट को, नीट एस्पिरेंट नहीं, कोई और बोलता है भाई, 2-4 लोग जो अगल बगल के होते हैं वो बोल जाते हैं यार कि तू क्यों नहीं हुआ। उसकी भी तो समझो, वो नहीं था प्रिपेयर्ड भाई, नहीं था। और वो ना मैं बता रहा हूँ, नीट 2026 में सिलेक्ट हो गया हो ना, कोई नहीं मानेगा कि उसके मार्क्स आए थे, कोई नहीं मानेगा भाई। मैं कहूँ तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे कि तुम्हारा इतना स्कोर था, क्योंकि तुम रीड में परफॉर्म नहीं कर पाए। भाई सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं था टफ के लिए, मैंने आज तक टफ वाले क्वेश्चन नहीं लगाया, जैसा लेवल आ रहा था मैंने वैसा लगा लिए। तो मैं समझ सकता हूँ, मैंने इसलिए अपनी कहानी बताई। तो मैं बोलूँ तुमसे रुको नहीं। लोग बोले भाई कुछ दिन बोलते हैं, 7 दिन 10 दिन, देख लोग बोले थे ना एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, नहीं किया। उन्हें पता है लोग 10 दिन बोलते हैं, 15 दिन बोलते हैं, है ना, उनसे कुछ तो सीखो। चलो ठीक है, वो उन्होंने गलत की, जो भी है भाई, ये इतना बल्क में लीक होना, इतना बड़ा एग्जाम, वो गलत ही है। बट देखो उन्होंने इग्नोर करके क्या बताया कि लोग 10-15 दिन में भूल जाते हैं, भूल गए भाई लोग। रीनीट हो गया, अब उठेगा सवाल की टफ आया, और ये भी उनका मुझे लगता है प्लान था कि हम इसको और ईजी नॉर्मल बना देंगे तो बच्चे फिर सवाल उठाएंगे, टफ बनाते हैं तो अब पूरी मीडिया यहीं चली जाएगी। तो बस मेरी स्टोरी से तुम इतना ही सीखना कि हर बार ऐसा नहीं होता स्टूडेंट गलत होता है। अगर आप कुछ मार्क्स से रह रहे हो ना इस साल, तो लोग बोलेंगे, आई नो बोलेंगे, तुम्हें जो करना है वो करो। पहली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ ड्रॉप लो, कहीं जाओ, ये करो वो करो, बट फिर भी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, उस पर बात कर लेना। उसमें जनरली तुम्हें नीट के रिगार्डिंग बताया जाएगा, है ना, कि अगर तुम्हें नीट करना है नहीं करना है, कोई और पाथ चेंज करो, तुम्हें ड्रॉप लेना नहीं लेना है ना, किसी को प्राइवेट कॉलेज लेना है कि नहीं लेना है, उसको गाइड किया जाएगा उस पर। मतलब हम ऐसे बता देंगे कि है ना, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि कोई सोचते हैं बच्चे कि यार अब मूव ऑन करना है, कुछ अब्रॉड का सोचते हैं। प्रमोट मैं कुछ नहीं करता, मैं तो कहता हूँ एम्स जाओ, एम्स के बाद जीएमसी जाओ, बाकी नहीं जाओ, है ना। लेकिन डिग्री की महत्वता सेम ही होती है।
तो मैं नीचे नंबर दे दूँगा, तुम्हें कोई भी, तुम्हें यहाँ भी शो हो रहा होगा, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो वहाँ कॉल कर सकते हो, ईजिली कॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं एक ही बात बोलूँगा यार कि डिमोटिवेट, हताश, ये कुछ होने की ज़रूरत नहीं है यार। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे 100 200 300 नंबर आए तो यार मैं तो बताऊँ तुम्हारी गलती है। अगर 200 250 आ रहे हैं कि भाई नहीं पढ़ा तुमने उतना अच्छा, नहीं थे तुम शायद इस साल के लायक, अगले साल के लायक हो। बट हाँ, ऑनेस्टली अगर 20-30 नंबर कम हो रहे हैं, 40 नंबर कम हो रहे हैं तो ये शायद तुम्हारी गलती नहीं है। मैं मतलब मेरे 70 नंबर थे तब भी मैं नहीं मान रहा था कि मेरी गलती, भाई स्टेट वाले क्वेश्चन क्यों आए, मैं नहीं मान रहा था। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने भाई ड्रॉप लिया और देखो अपने आप को प्रूव भी किया, सेलेक्ट हुआ। तो शायद सम टाइम मैं खुद बोल रहा हूँ कि नहीं होती स्टूडेंट की गलती, बट इसको एक नीट एस्टूडेंट समझ सकता है 2022 का, तुम नहीं समझ सकते हो, एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता है। और कोई भी तुम्हें हेल्प लग रही है तुम बिल्कुल कमेंट करना यार। थैंक यू सो मच।